ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 10 जनवरी सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है अब वेस्ट और वेट को समाप्त करो। दीदी जी के साथ अव्यक्त बाप दादा की बातचीत। महारथी अर्थात वेटलेस, ऐसे महारथी सदा उड़ने वाली परियों के समान दिखाई देंगे। यह है ज्ञान परियां। ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों पंखों वाली परियां का स्थान परिस्तान है। परिस्तान किसको कहते हैं? स्वर्ग को तो परिस्तान कहते ही हैं, लेकिन अब भी इस स्थूल स्थान से पर स्थान परिस्थान कौन सा है? दिल तख्त। सबसे बड़े से बड़ा दिल तख्त है, तो दिल तख्त नसीन अर्थात परिस्थान की परियां, इसको कहा जाता परिस्थान की परियां। सदा स्थान ही यह हुआ, तख्त से नीचे नहीं आते। तख्त से नीचे आना अर्थात बाप के सन्मुख के बजाय किनारे होना। जैसे बाप सदा बच्चों के सन्मुख हैं, वैसे बच्चे भी सदा बाप के सन्मुख हैं। बाप के सन्मुख कौन रहते? बच्चे। भक्त किनारे रहते, बच्चे सदा सन्मुख रहते, तो इसको कहेंगे परिस्तान की परियां। परियों का भी संगठन होता है, साथ साथ उड़ती हैं, जहां चाहे वहां उड़कर पहुंच सकती हैं। कोई आधार की आवश्यकता नहीं, तो ऐसी परिस्तान की परियां जो जब चाहे वहां उड़ सके, इसको कहा जाता है महारथी। महारथियों की अवस्था का यादगार चित्र भी है। हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ का चित्र देखा है। हर एक गोपी के मुख से यही निकलता कि मेरा गोपी वल्लभ। तो ऐसे सदा साथ का चित्र यह है, स्थिति का यादगार चित्र। एक दो से अलग नहीं, सदा साथ है। बाप पर पूरा हर एक का अधिकार है। ऐसे अधिकारियों का यह चित्र है, जिन्होंने सदा के लिए बाप को अपना साथी बना लिया है। यह है महारथियों की स्थिति का चित्र। महारथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, साथ निभाने का यह चित्र है। महारथियों के सिवाय और आत्माएं तो कब सन्मुख कब किनारा कर लेती, सदा साथ का अनुभव नहीं कर सकती। साथ छूटता और साथ पकड़ते हैं, इसलिए उन्हों का यह यादगार नहीं कह सकते। अच्छा, महारथियों ने पुरुषार्थ की कोई नई इन्वेंशन निकाली है जो बहुत रिफाइन हो? संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं रिफाइन। ऐसा सहज साधन निकालो जिससे साधना कम हो और सिद्धि ज्यादा हो। जैसे आजकल साइंस वाले इन्वेंशन करते हैं, दुख कम हो और जिस कार्य अर्थ करते हैं वह सफलता भी ज्यादा हो। इसी प्रकार पुरुषार्थ के साधनों में ऐसा सहज साधन इन्वेंट कर अपने अनुभवों के आधार पर, जो जैसे सेकंड में साइंस के साधन विधि को पाता है, वैसे यह साइलेंस का साधन सेकंड में विधि प्राप्त हो। बाप नॉलेज देते हैं,
लेकिन जैसे साइंस प्रयोगशालाओं में सब इन्वेंशन प्रैक्टिकल में लाते हैं, ऐसे प्रयोग में तो आप बच्चे लाते हैं। प्रयोग में लाने वाले साधन अर्थात अनुभव में लाने वाले साधन, उनमें से ऐसा कोई सहज साधन सुनाओ जिसमें मेहनत कम हो और अनुभव ज्यादा हो। ऐसे चारों ओर के वातावरण, चारों ओर की कमजोर आत्माओं के समाचार प्रमाण, ऐसा साधन निकालो जैसी बीमारी होती है वैसी दवाई निकाली जाती है। तो चारों ओर के समाचार अनुसार ऐसा साधन निकालो और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाएं। अब महारथियों को ऐसा नया साधन इन्वेंट करना चाहिए। ऐसा ग्रुप हो जिसको रिसर्च ग्रुप कहते हैं। अब समझा महारथियों को क्या करना है? फिर कारोबार भी हल्की हो जाएगी। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। तो ऐसा कोई साधन निकालो जिससे सबका टाइम बच जाए। मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। यह भी मन का मौन है ना? जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, यह भी मन का मौन है। तो व्यर्थ खत्म हो जावेगा, सब समय बच जावेगा, तब फिर सेवा आरंभ होगी। मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी। जैसे शुरू के मौन से नई रंगत निकली, वैसे इस मन के मौन से नई रंगत होगी। तो अभी पहले निमित्त कौन बनेंगे? महारथी ग्रुप, जो बाप द्वारा युक्तियां मिलती रहती हैं उनको प्रयोग करने के रूप में लाओ। वह रूपरेखा सभी को नहीं आती, वर्णन करना आता है, लेकिन उसी साधन से सिद्धि को प्राप्त करे वह प्रयोग करना नहीं आता है, इसलिए योग भी नहीं लगता। तो ऐसा प्लान बनाओ जिससे सहज ही विधि प्राप्त हो। अच्छा, ओम शांति।